कुछ जो मनुवादी जातिवादी मानसिकता के जो वकील है, चुनिंदा वकील है, उन्होंने दीवारों पर, कुर्सियों के पीछे जो दीवार है, पिलर है, वहां पर उन्होंने डंडे लगा रखे हैं। जिस जी। तरह जो आरएसएस के जो डंडे होते हैं शाखाओं के, वो वाले डंडे उन्होंने दीवारों पर टांग रखे हैं। लट लट क्यों टांग गए? भाई न्यायालय है, बाबा साहब को मानते हैं और हम्म। बाबा साहब के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार है। ये आपकी लट्टों से हम डरने वाले नहीं है। अम्बेडकरवादी वकील जो डर जाए और जब मूर्ति को लगाने से पीछे हट जाए, तो हम लोग किसी भी कीमत पे हटने वाले नहीं है। आपके लट कितने भी लगा लीजिए, बाबा साहब को मानने वाले वकील काफी है। उनके सीने कम पड़े, उनके शरीर, आपकी लट कम पड़ जाएंगे, मगर लट खाने वाले सीने कम नहीं पड़ेंगे। अनिल मिश्रा वहां के वो एक वकील साहब, वो क्या कहते हैं कि हम मैं बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगने दूंगा। देश के किसी भी कोने में बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगने दूंगा। जातिवादी मानसिकता की सोच के कारण बाबा साहब के विचार को ये दबाना चाहते हैं। और जी। मैं बाबा साहब के विचार किसी भी कीमत पे दबने वाला नहीं है। जाति के नाम पर, मनुस्मृति के नाम पर जिन लोगों के साथ भेदभाव किया गया, वो बराबरी पे जो खड़े नहीं हो सके, बैठ नहीं सके, आज वो न्याय पढ़कर, संविधान को पढ़कर, लॉ की डिग्री प्राप्त करके वकील बनकर उनके बगल में केस लड़ रहे हैं और जज साहब के सामने आर्गुमेंट कर रहे हैं, तो हम लोगों से कितनी नफरत होगी। किस समिति में BN राव जी का नाम बता दीजिए कहीं भी। ये वो लोग हैं जो RSS के और BJP के सदस्य हैं। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ग्वालियर हाईकोर्ट में जिस तरीके से बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध हो रहा है और ये मुद्दा तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है जिसमें हमारे साथ जो वकील हैं उन्होंने एक वीडियो जारी कर कर ये दिखाया है कि कैसे कोर्ट के परिसर में दीवारों पर लाठी डंडे टांगे गए हैं। सर, क्या कहेंगे? आपका जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्या था पूरा मसला? मसला ये है कि मुझे जानकारी लगी कि ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में जो वकीलों का जो अभिभाषक कक्ष है, वहां पर कुछ जो मनुवादी जातिवादी मानसिकता के जो वकील है, चुनिंदा वकील है, उन्होंने दीवारों पर, कुर्सियों के पीछे जो दीवार है, पिलर है, वहां पर उन्होंने डंडे लगा रखे हैं। जिस जी। तरह जो आरएसएस के जो डंडे होते हैं शाखाओं के, वो वाले डंडे उन्होंने दीवारों पर टांग रखे हैं। लट, जिनको हम्म। अपन लठ कहते हैं। तो हम्म। फिर मैं सीधे न्यायालय गया, रिपोर्टिंग मैंने चालू देखा, तो बाकायदा आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि ये लठ टंगे हुए हैं काफी मात्रा में। तो जी। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे लठ क्यों टांग गए? भाई न्यायालय है, न्यायालय में कोई वहां जानवर छोटा सा, अगर जो अपन कुत्ता कहते हैं, वो भी नहीं वहां एंट्री मार सकता है। जी। तो ये नहीं कह सकते हम जानवरों को भगाने के लिए लठ टांगे गए हो, रखे गए हो। तो भाई वहां पर कोई मार सकता और वहां आ नहीं सकता, तो फिर वो लट किसके लिए है? जी। ये बड़ा सोचने का विषय है। और कुल मिला के अगर ये सोचा जाता है, तो ये बात आती है कि आप जो बाबा साहब की प्रतिमा का एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, हम्म। पूरा मामला 2 महीने से लगातार चलता आ रहा है। जी। तो आप लठ टांगने के माध्यम से आप अम्बेडकरवादी जो वकील हैं, जो बाबा साहब को मानते हैं, उनमें एक दहशत पैदा करना चाहते हैं। हम्म। ये सीधी सीधी बात है, ये उनको डराने का काम किया जा रहा है अम्बेडकरवादियों को। और एक जातिगत हिंसा फैलाने का पूरा प्री प्लान के तहत जातिगत हिंसा वहां फैले, ये पूरा षड्यंत्र पूर्वक ये वहां चीजें सुनियोजित तरीके से ये चीजें वहां हो रही हैं। जी। ये है पूरा मामला। आप लंबे समय से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से भी मिले, क्या आपको भी कुछ धमकियां मिल रही हैं इस मुद्दे की रिगार्डिंग? जी, बार बार मुझे लगातार फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी पोस्टों पे कमेंटें अन्य तमाम प्रकार की आ रही हैं कि जी। हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि देखो, अम्बेडकरवादी हैं, हम लोग बाबा साहब को मानते हैं और हम्म। बाबा साहब के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार है। ये आपकी लट्ठों से हम डरने वाले नहीं है। हम्म। जो आप ये लठ लगा रहे हो, लट्ठों से आप सोचे कि अम्बेडकरवादी वकील जो डर जाए और जब मूर्ति को लगाने से पीछे हट जाए, तो हम लोग किसी भी कीमत पे हटने वाले नहीं है। आपके लठ कितने भी लगा लीजिए, बाबा साहब को मानने वाले वकील काफी है। उनके सीने कम पड़े, उनके शरीर, आपकी लठ कम पड़ जाएंगे, मगर लठ खाने वाले सीने कम नहीं पड़ेंगे। हम जी। डटकर मुकाबला करेंगे। ये आप घबराने का, बेफिक्र, जो किसी के ये भ्रम है अगर किसी के दिमाग में कि हम लठ टांग देंगे और बाबा साहब के अनुयायी हैं जो अम्बेडकरवादी वकील हैं वो डर जाए, तो ये उनकी ये भ्रम है उनका, ये और कुछ नहीं है। जी, सूत्रों के हवाले से बताएं तो मूर्ति लगने की संभावना ज्यादातर दिखाई दे रही है, क्या इसी डर की वजह से लाठियां टांगी गई हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जातिगत हिंसा फैलाना। आप ये हम्म। बता दीजिए कि एक मकान में हथियार रख दो,
वहां पर जहां ये पता है माहौल दहशत का माहौल बनाया है, कभी भी किसी वक्त किसी के साथ भी झगड़ा हो सकता है। वहां एक माहौल ऐसा क्रिएट है। आप जो बताओ कि वहां लठ रखे हैं। अब जो बताइए, जरूरी नहीं है कि जिन्होंने ये लठ रखे हैं वही वो लठ चलाएं। आप सुनिश्चित तरीके से वकीलों से छेंट हो गए, आप अम्बेडकरवादियों से, और किसी के भी लठ किसी के भी हाथ में आ सकता है, वो लठ चल सकता है। तो आप कुल मिला के ये दर्शाना चाहते हैं कि वहां हिंसा फैल जाए और एक रिपोर्ट बन के चली जाए कि यहाँ जातिगत हिंसा फैल चुकी है, वर्ग संघर्ष हो सकता है, हो चुका है, तो अब बाबा साहब की मूर्ति लगाना संभव नहीं है। ये वो मैसेज देना चाहते हैं। मगर अम्बेडकरवादी पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग ये चीजें समझते हैं, और ये दोनों पहलू हैं। ये हिंसा भी फैलाना चाहती है और धमकाना भी चाहते हैं। तो हम दोनों इनके बातों में, भ्रम में, जाल में इनके फंसने वाले नहीं। आप ये बताइए, और फिर वो घबरा रहे हैं। बाबा साहब की मूर्ति, जिसने संविधान बनाया है, राष्ट्र निर्माण में जिस महापुरुष की अहम भूमिका रही हो, और आप ये बताइए बाबा साहब की मूर्ति संवैधानिक न्याय मंदिर में नहीं तो फिर कहाँ लगेगी? जी, भाई, जिसने संविधान आरोप बनाया, लगाया जा रहा है कि संवैधानिक संस्थानों में। आप लोग बाबा साहब का नाम लेकर वहां पर राजनीति करना चाहते हैं। बहुजन समाज के लोग वहां पर गुंडागर्दी भी कर रहे हैं, जिस तरीके से भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को बुलाकर वहां पे नारेबाजी करवाई गई। आप बताइए गुंडागर्दी कौन कर रहा है? पहली बात, आज आप लोगों ने वीडियो देखी है सोशल मीडिया, लठ किसने रखे? जी, उन्हीं ने रखे जिनको बाबा साहब की विचारधारा से डर है। और दूसरी बात, जब मूर्ति का स्थापना का कार्य चालू हो जाता है, और जब सबसे पहले विरोध उन्होंने किया, विरोध करते हैं और पूरी मीडिया को अंदर बुलाते हैं। पहली बात, पब्लिक में मुद्दा उन्हें लेके गए, ठीक है। और दूसरी बात, जो वहां काम कर रहे थे उनको डरा धमका कर, गुंडागर्दी की दम पर, जो कर्मचारी काम करते हैं मूर्ति स्थापना का, उनको कर्मचारियों को भगाने का काम ही ना किया गुंडागर्दी से। हम लोग को जब मूर्ति आई रखने के लिए, मूर्ति स्थापना के लिए, मूर्ति गेट पे आती है हाईकोर्ट के न्यायालय पे, तो हम लोगों को जब पता चलता है, हम लोग वहां मौजूद रहते हैं, तो हमने शांति, जो लोग मूर्ति को अंदर नहीं जाने देते हैं, तो हम सुबह से लेकर रात को 9:30 बजे तक हम शांति से बैठ के मूर्ति अंदर करने का, कि नहीं बाबा साहब की मूर्ति अंदर जाना चाहिए, लगना चाहिए, प्रयास किया। अगर हम गुंडागर्दी बताते तो हम पहली लठ लेके गेट को तोड़ के ड्राइवर से कह देते कि भाई गाड़ी स्टार्ट करो, गेट तोड़ के अंदर मूर्ति ले जा। तब ये गुंडागर्दी। तो ये अम्बेडकरवादी कभी गुंडागर्दी में विश्वास नहीं रखती है, और ना हम लोग गुंडागर्दी पर काम करते हैं। जिस तरह बाबा साहब ने, जब देश आजाद नहीं था, बाबा साहब ने विषम परिस्थितियों में, जब पढ़ने का अधिकार नहीं था, उस समय बाबा साहब ने विषम परिस्थितियों में पढ़े, उन्हें शिक्षा प्राप्त करी, उन्हें बैरिस्टर बने, संविधान निर्माण किया। तो हम उसी बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, वो माध्यम रास्ता अपनाते हैं। बुद्ध है शांति का प्रतीक, तो हम लोग शांति के प्रतीक संदेश देना चाहते हैं। हम लोग लठ चलाने वाले लोग नहीं हैं। और कलम, हम वकील भाई हैं, वकील कलम की ताकत पे लड़ता है, तो यहाँ लठ की जरूरत ही नहीं है। लठ की शुरुआत उनने की है। और दूसरी बात है, क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती है। बाबा साहब, कम से कम इस देश में करोड़ों लोग हैं जो बाबा साहब के दिलों पर राज करते हैं। तो आस्था का प्रतीक है, बहुजनों की आस्था का प्रतीक है बाबा साहब। तो जो किसी की भावना को ठेस पहुंचेगा, तो भाई क्रिया की प्रतिक्रिया तो वो देगा। जी, क्या कहेंगे सर, बाबा साहब से किन लोगों को किस तरीके से दिक्कत हो सकती है? क्योंकि वो तो संविधान के निर्माता है, पूरी दुनिया में उनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। आखिर मूर्ति का विरोध इस तरीके से करना बेहद, वो भी वकीलों के द्वारा, एक चिंता का विषय है। ये वो वकील हैं जो जातिवादी हैं, इनको वकील कहना अब ये बहुत ही, मतलब एक बेइज्जती वाली बात होगी लॉ की, कि उनको वकील। आप जब वकील, मतलब आपने न्याय किताबें पढ़ी, जी, संविधान पढ़ा, संविधान में भी बाबा साहब का नाम है। ये एक मैं आपको किताब बताना चाहूंगी, ये भारत का संविधान है। जी, ये भारत का संविधान है। इसके पेज डॉक्टर जयनारायण पांडे जी ने लिखी है। और डॉक्टर जयनारायण पांडे जी में ये पेज नंबर 17 है, 170। तो इसमें बिल्कुल बाकायदा बाबा साहब का नाम लिखा है। प्रमुख समिति में, समिति के अध्यक्ष रहे। टोटल 21 समितियां बनी। 21 समितियों में ये एक नया, ये सबसे पहले इन्होंने कहा कि मूर्ति लीगल तरीके से नहीं लग रही है। जब परमिशन है पूरी वायरल कर दी गई है, तो फिर कहते हैं बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाया। अब आप बताइए, संविधान की किताब में भी लिखा है, सब कुछ लिखा है, संविधान किसने बनाया। भारत रत्न भी, जब बाबा साहब ने इतने अच्छे कार्य किए, राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका रही, संविधान निर्माता रहे, तब उनको भारत रत्न मिला। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जो ऑन रिकॉर्ड है, जिसमें ये पूरा साबित होता है कि बाबा साहब ने
संविधान बनाया है और जी जिनका ये महाशय का नाम ले रहे हैं, जो संवैधानिक सलाहकार समिति के संवैधानिक सलाहकार थे, उन्होंने खुद अपने जब सभा की जब चर्चा हो रही थी संविधान पे, तो उन्होंने अपने वक्तव्य में खुद कहा है कि बाबा साहब की पूरी भूमिका संविधान निर्माण में रही है। 7 लोगों की समिति थी, उनमें कोई अमेरिका चला गया, किसी की डेथ हो गई, किसी निजी कार्य से बाहर रहे, तो पूरा भार जो संविधान बनाने का भार रहा वो बाबा साहब पे रहा। तो उन्होंने खुद कहा है। तो अब ये बात उनकी गलने वाली नहीं है। तो अनिल मिश्रा वहां के वो एक वकील साहब, वो क्या कहते हैं कि हम मैं बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगने दूंगा, देश के किसी भी कोने में बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगने दूंगा। अरे भाई, आप पढ़े लिखे हो और संविधान से देश चलता है, लोकतंत्र है, कोई एक राय, आप क्या महाराजा हो क्या हो कि या पूरे देश आपके आपके नाम है, किसके सो आप कहीं लगने नहीं दो। आप होते कौन है? देश के राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, आप कौन हो जो आप कह रहे हो कि हम बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगने देंगे? तो ये कुल मिलाकर इनके पास कोई मुद्दे है नहीं है। जातिवादी मानसिकता की सोच के कारण बाबा साहब के विचार को ये दबाना चाहते हैं। और जी मैं बाबा साहब के विचार किसी भी कीमत पे दबने वाला नहीं है। तो जी ये बाबा साहब के विचार को दबाने के कारण आप ये बताओ, आज ये मूर्ति से इतनी नफरत करती है, तो फिर ये बताइए कि जो जिन्हों को जाति के नाम पर, मनुस्मृति के नाम पर जिन लोगों के साथ भेदभाव किया गया, वो बराबरी पे जो खड़े नहीं हो सके, बैठ नहीं सके, आज वो न्याय पढ़कर, संविधान को पढ़कर, लॉ की डिग्री प्राप्त करके वकील बनकर उनके बगल में केस लड़ रहे हैं और जज साहब के सामने आर्गुमेंट कर रहे हैं, तो हम लोगों से कितनी नफरत होगी? जी एक जब एक आखिरी मूर्ति से इनको जी नफरत एक है, आखिरी तो फिर सवाल हमसे लेंगे कितनी सर। नफरत? आजकल ट्रेंड भी चलाया जा रहा है कि संविधान के निर्माता BN राव थे, ना कि डॉक्टर अंबेडकर। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं वही कहना चाहता हूँ, 21 समितियां बनी, 21 समिति में BN राव जी का नाम बता दीजिए कहीं भी, हम्म किसी भी समिति के चेयरमैन रहे हो या सदस्य रहे हो। जी 21 समितियां मेरे बनी है, गूगल पे भी डली है और मसौदा भी बना है। दूसरी बात, संविधान के वो संवैधानिक सलाहकार हैं। भाई, सलाहकार किसी चीज का निर्माता कैसे हो सकता है? हम्म भाई, मैं सलाह दे रहा हूँ, कोई चीज बन रही है, मैंने सलाह दी ऐसे ऐसा होना चाहिए, तो क्या मैं निर्माता बन जाऊंगा? और हम्म मैंने किताब भी बताई, ये किताब है, पब्लिश है, जी इसमें 17 नंबर के पेज पे बाबा साहब का नाम डला है, प्रमुख समितियां हैं उनके नाम लिखे हैं, समिति में मुख्य कौन लोग थे। तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है इनके पास। आपको तो वकील है, मुझे शर्म आती है कि वकील होके ऐसी बात कर रहे हैं। कौन डॉक्यूमेंट, कहीं भी BN राव जी का जिक्र नहीं है कि उन्होंने कितना अहम भूमिका रही हो। तो भाई, उनका नाम नहीं है, कुछ ऑन रिकॉर्ड कोई है नहीं है। अब वो तो कल ये भी कहेंगे कि देश में उनका कोई योगदान नहीं रहा, वो प्रथम कानून मंत्री नहीं रहे, या फिर भगत सिंह का देश की आजादी में कोई नहीं रहा। ये जी लोग वो लोग हैं, मैंने क्या वायरल भी किया सोशल मीडिया में, ये वो लोग हैं जो RSS के और BJP के सदस्य हैं। ऑन रिकॉर्ड उनकी आइडिया मैंने वायरल की है। ये लोग वो हैं, जब संविधान बन के तैयार हुआ तो RSS ने संविधान का विरोध किया, यहाँ तक कि कई वर्षों तक उन्होंने अपने कार्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया। तो जी वो लोग संविधान से नफरत करते हो, संविधान निर्माता से भी नफरत करते हैं। तो ये वही लोग हैं जो सावरकर को अपना आदर्श मानते हैं और गांधी जी की हत्या करने वाले गॉडसे को अपना आदर्श मानते हैं। जी ये वो लोग हैं। कल ये भी कहे हैं गांधी जी का भी योगदान नहीं रहा, ऐसे तमाम महापुरुष हैं जिनकी आजादी में उनका कोई योगदान नहीं रहा। सर्व समाज के, जिसमें सिख समाज के भी लोग हैं, मुसलमान समाज के भी लोग हैं, बहुत सभी समाज के लोग हैं जिन्होंने देश की आजादी में, देश के राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका रही। तो ये तो कल कुछ भी कहेंगे, तो उनके बोलने से क्या ये चीजें क्या मानी जाएंगी? जी भाई, तथ्यों के आधार पर, ये तथ्यों के आधार पर चलता है। कोई भी मुंह उठा के गहरा गहरा चलाएगा, कह देगा कुछ भी ये चीज नहीं हुई, तो क्या वो मान ली जाएगी? तो ये बिल्कुल निराधार बातें हैं, इन पे कोई भरोसे लायक और सार्थक बातें नहीं है। देश की आवाम को क्या कहना चाहेंगे? देश की आवाम आपको सुन रही है। मैं देश की आवाम से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ, निवेदन का अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये बाबा साहब की जो मुद्दा हाईकोर्ट, ग्वालियर हाईकोर्ट में चल रहा है, ये एक विचारों की लड़ाई है। ये विचार, बाबा साहब के विचार को दबाना चाहते हैं। तो मेरे बहुजन साथी जितने भी हैं, जो बाबा साहब में सर्व समाज, चाहे वो कोई भी जाति का व्यक्ति हो जो बाबा साहब में आस्था रखता है, हमारे साथ में ब्राह्मण समाज के, ठाकुर समाज के, OBC पिछड़े सभी जो बाबा साहब की मूर्ति के समर्थन में, उनसे ये संदेश देना चाहता हूँ पूरे देश से कि हम लोग बाबा साहब को मानते हैं और संविधान को मानते हैं। हमारी लड़ाई जो है वो संविधान के दायरे में रहेगी।
हम संविधान को एक तरफ रखे हम असंवैधानिक कोई कार्य नहीं करेंगे। ये विचारों की लड़ाई है और बाबा साहब के विचारों को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो संविधान के दायरे में जो संविधान में नियम है उसके तरह संविधान हमको अधिकार देता है, अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, आंदोलन करने की आजादी है, टेंट लगाकर धरना प्रदर्शन करने की आजादी है, ये संविधान हमको इजाजत देता है। तो हम संविधान के दायरे में रहकर बाबा साहब की मूर्ति लगाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, चाहे हमको आंदोलन करना पड़े, धरना करना पड़े, ये संवैधानिक अधिकार है। इसलिए जो भी हो हमारा शांति बनाए रखें और संविधान के दायरे में रहकर इस लड़ाई को, इस संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम करें। यही मेरा लोगों से अनुरोध है। किसी की बातों में, बहकावे में आकर कानून को अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने चैनल के माध्यम से हमारी बात रखने का आप लोग काम कर रहे हैं। नेशनल दस्तक की पूरी टीम को और आपको खासतौर से बहुत बहुत मैं साधु बात कहना चाहता हूं कि आपने हमारी आवाज, जो हमारी आवाज है उसको आगे बढ़ाने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।